नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। जो आज का जो मुद्दा है और वो मुद्दा है घुसपैठ का। जी हाँ, ये वही घुसपैठ जिसके चलते रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी भारत के अंदर घुसकर अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे और आपके हक को डकार रहे हैं। इस मामले को लेकर पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चल रही है, लेकिन मामला थमा नहीं है। जिस तरीके से ये रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए लगातार हमारी देश की सुरक्षा पर खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का उपहास उड़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी एवं सरकार की उदासीनता है। जिस तरीके से देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार जैसी जो दीमक है, जो देश को खाए जा रही है, अगर वो खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे घुसपैठ को रोका जा सकता है। ये घुसपैठिए मात्र 10 से 15 हजार रुपए के अंदर अपने सारे 3-4 जो उनके कागजात होते हैं वो सब बना देते हैं और उसके बाद यह भारत के किसी भी राज्य के या शहर में जाकर उसके नागरिक पहचानते हैं और इनको यहाँ की नागरिकता के साथ साथ वोट मिलने का भी अधिकार मिल जाता है। और वोट बैंक मिलने का अधिकार आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है। ममता दीदी क्या कर रहे हैं, यह वही घुसपैठी है। यह देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और यह लोग हमारी रोटी खाते हैं, हमारे रोजगार को छीन रहे हैं और यही नहीं, ये लोग हमारी सुरक्षा पर एक बड़ा चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। यह कभी भी हमारे देश के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। आप सोचिए, ये आज 10 करोड़ हैं और 10 करोड़ लोगों ने एक साथ विद्रोह कर दिया तो क्या हालत हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह सरकार को और न्यायालय को सोचना होगा और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी। यही नहीं, इन रोहिंग्याओं, इन बांग्लादेशियों, इन पाकिस्तानी, इन अफगानिस्तानियों के साथ साथ इनको पनाह देने वाले, इनको संरक्षण देने वाला, इनको सहयोग करने वालों पर एक ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है जिससे इनका सहयोग करने वालों की रूह कांप जाए। क्योंकि यह लोग 3 से 4 हजार रुपए लेकर ऐसे रोहिंग्या, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों को शह देते हैं। सिर्फ 3-4 हजार रुपए के चलते 10 करोड़ की आबादी हमारे देश में चलती फिरती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। आप लगातार देख रहे होंगे वहां के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। अकेला उत्तराखंड नहीं है, हर जगह। मैं आगरा से हूं तो यहाँ पर भी आप तमाम लोग हैं। मथुरा जाएंगे पर मथुरा है, हर जगह। आप गुजरात चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, हरियाणा में तो बहुत ही बड़ी संख्या में। दिल्ली में आप देख लीजिए, आप दिल्ली सरकार उनको कोर्ट के आदेश पर उनकी झोपड़ी उनको हटाने का काम कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी वैष्णव पिछले लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। PIL उन्होंने दाखिल की हुई है, लेकिन कानून लचर है। इस कानून को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है, संसद में लाकर एक नया कानून लाने की आवश्यकता है। तभी ऐसे अवैध घुसपैठियों को रोका जा सकता है और इन घुसपैठियों को रोकने के साथ साथ जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उन पर ही लगाम लगेगी। अगर घुसपैठ को संरक्षण देने वालों पर लगाम लग जाए तो सारे काम खत्म हो जाए और देश में जो 10 करोड़ की जनसंख्या अतिरिक्त दिखाई दे रही है वो तो खत्म होगा ही होगा। इसके साथ ही 70% जो हमारी समस्याएं हैं उनका भी निराकरण हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को लेकर और क्या क्या कहा, आप भी जानिए। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और मेरे से ही नहीं, आप सभी से, हमारे देशवासियों से जुड़ी हुई है और देश की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा सवालिया निशान है। देखिए अश्विनी उपाध्याय ने क्या क्या कहा।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस PIL पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया था कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को निकाला जाए। इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। ये घुसपैठिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं और इनका 4 से 5 कागज बन जाता है। तो भारत के लोगों के हिस्से का रोटी, कपड़ा और मकान ये घुसपैठिए ले जा रहे हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी है। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने दूसरी बात ये कही है, ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कल को ये भारत के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी है। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है, ये घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है और फिर भी यहाँ पे 2-2, 3-3 हजार रुपए में घुसपैठियों की मदद की जा रही है। इसलिए मैंने कोर्ट से मांग किया है कि जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं भारत में और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनके खिलाफ 5 धारा लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को कहा जाए। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस दिन हम भारत में घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ये 5 धारा लगा देंगे, NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट, भारत में सारे घुसपैठिए, लगभग 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। नहीं तो केवल हम NRC के भरोसे बैठे रहेंगे, NRC कभी सफल नहीं हो पाएगी।